तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी जीरो टू हीरो सीरीज फॉर आईपी मैट 2023 में, जहां हम आज करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। गाइस देखो, प्रॉब्लम ऑन एजेस जो होता है ना, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। हालांकि इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है कि फॉर आईपी मैट 2023 आपको ये 1 से 2 क्वेश्चंस तक देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड या जिन्हें लग रहा होगा 1 से 2 क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, तो मैं आपको बता दूं 1 से 2 क्वेश्चन मतलब 4 to 8 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको सॉल्व कराऊंगा मैं, इसके कोई फॉर्मूलाज नहीं होते हैं एज सच। मैं आपको सारी ट्रिक्स दिखा दूंगा, जो जो छोटी ट्रिक्स पे आपके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और पहले क्वेश्चन से ही देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born एट इंटरवल्स ऑफ 3 years ईच इज 50 ईयर। बेसिकली कह रहा है कि जो 5 बच्चे पैदा हुए थे 3-3 साल के गैप पे पैदा हुए थे, और उनका जो टोटल सम ऑफ एज है वो 50 ईयर्स है। कहता है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। चलो ठीक है, एक काम करते हैं। जो सबसे पहला बच्चा था ना, जो सबसे पहले पैदा हुआ था, उसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, वो एक्स ईयर्स का होगा। तो क्या कह सकते हैं, 5 लोग पैदा हुए थे। फिर दूसरा क्या था, 3 ईयर्स के इंटरवल पे, तो क्या कह सकते हैं दूसरा वाला x+3। ठीक है, एक्स तो पैदा हुआ और x+3। फिर तीसरा वाला क्या, और 3 साल के इंटरवल पे, मतलब क्या, x+6। समझ रहे हो। फिर उसके बाद से और 3 साल का इंटरवल, तो क्या, x+9। है ना, है ना, है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद से क्या, पांचवा बच्चा एक और 3 साल के इंटरवल पे, तो क्या, x+12। ये बात क्लियर, ये वाला लाइन आपको क्लियर हुआ। 1 2 3 4 5 5 बच्चे हुए। पहला वाला ये, दूसरा वाला x+3, तीसरा वाला x+6, चौथा वाला x+9 और पांचवा वाला x+12। 5 लोग पैदा हुए थे 3-3 ईयर्स के इंटरवल पे। उनका सम ऑफ एज कितना है गाइस, 50 ईयर्स है। तो इनका सम कितना गिवन है, 50 ईयर्स। तो देखो इसको और टोटल करते हैं, तो x+x+3+x+6+x+9, इसमें x कितने बार है, 5 टाइम्स है। तो क्या हो गया, 5x प्लस यहाँ पर क्या है, 3+6+9+12, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 30। ठीक है, तो 5x+30, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x+30 इज इक्वल्स टू वॉट, 50। ठीक है, तो 5x क्या निकल जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू, ये 30 उधर गया, माइनस में चला गया, तो 50 - 30 दैट इज वॉट, 20। 5x अगर आपका 20 है तो x क्या हो जाएगा, बताओ। 5x अगर आपका 20 है तो x क्या हो जाएगा, 20/5 दैट इज वॉट, 4। तो क्या पूछ रहा था आपसे, 20/5 क्या हो जाएगा, 4। तो क्या पूछ रहा था आपसे, जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज बताओ। तो x क्या था हमारा, सबसे पहला बच्चा, यानी क्या यंगेस्ट चाइल्ड है कि नहीं। जो हमारा सबसे छोटा बच्चा था वो x था। तो यहां से क्या हो गया मुझे बताना, 4 ईयर्स निकल गई उसकी एज। आगे आंसर है कि नहीं गाइज, समझ में आ रही है बात आपको। आगे बढ़े, देखो। सो अ फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ द योर बर्थ। ठीक है, एक पिता अपने बच्चे से कहता है, एक फादर अपने सन से कहता है कि तुम अभी जितने एज के हो, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं उतनी एज का था। मतलब समझ में आ रहा है आपको। कहता है, मान के चलो चलो मान लेते हैं कि अभी जो उसके फादर की एज है वो है एक्स। ठीक है, अभी सॉरी, अभी उसके फादर की एज कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी जो उसके सन की एज है। ठीक है, लेट सन एज भी एक्स, तो सन की एज अगर हम एक्स मान लेते हैं अभी, तो क्या हो जाएगा, फादर जब उसके सन की बर्थ हुई थी, मतलब जब उसका सन जस्ट जस्ट पैदा हुआ था, तब फादर की एज क्या थी उस टाइम पे, वो क्या थी, फादर की एज एक्स थी उस टाइम। ठीक है, सेम एज थी ना, यही तो कह रहा है, दोनों की एज सेम है। देखो क्या कह रहा है, अ फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है, ऑफ योर बर्थ। उसके बाद से क्या कहता है, इफ द फादर एज इज 38 ईयर्स नाउ, देन द सन ऑफ एज 5 ईयर्स बैक वॉज। ठीक है, फादर अभी कितना है, 38 ईयर्स का है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक टाइम पे जो फादर की एज थी सन के बॉर्न होने पे, वो भी एक्स थी, और सन अभी एक्स है, तो एक्स एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। 2x इज इक्वल्स टू, फादर की एज कितनी है गाइज, 38 है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी 19। अब भैया ये क्या हुआ, ये x का मतलब क्या है। अब देखो, अब इससे क्या मालूम चलेगा, x की वैल्यू हमने निकाल ली 19। इसका मतलब कि आज की जो एज है वो सन की है 19 और फादर की है 38। और वेरीफाई करके देखते हैं, आज सन 19 ईयर्स का है। अगर 19 ईयर्स पहले जाएं, मतलब जब उसके सन का जस्ट जस्ट उसका सन जब पैदा हुआ था, तो वो जब 19 ईयर्स का मतलब ये अभी 19 का है, तो 19 ईयर बैक जाएं तो उसका सन हो गया 0 ईयर्स, मतलब अभी जस्ट पैदा हुआ है। और देखो 19 - 19 करो, अगर 19 साल पीछे जाओगे तो उसका बेटा जस्ट पैदा हुआ था, एंड उसका फादर कितना हुआ 19 ईयर्स पीछे जाने पे, ये कितना हो गया 38 - 19 मतलब क्या 19। तो यहाँ से मैंने क्या प्रूफ करके दिखाया कि आज जो सन की एज है वो सन के पैदा होने पे उसकी फादर की एज थी।
है ना। आज जो सन की एज है वो सन के पैदा होते टाइम उसके फादर की एज थी, है कि नहीं गाइज। तो पूछता क्या है, सन एज 5 ईयर बैक वॉज, ठीक है। आज उसकी एज मालूम चल चुकी है हम लोग को 19 ईयर्स। 5 साल पहले कितनी होगी, 19 - 5, है ना। 19 - 5 मतलब क्या, 14 ईयर्स का होगा 5 साल पहले आज से। क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं। आगे बढ़े, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, A is 2 years older than B, who is twice as old as C, ठीक है। If the total of the ages of A, B, C, B 27, how old B is, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इजी है, और मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो कहता है ना, A जो है वो B से 2 साल बड़ा है। चलो मान लेते हैं A इज इक्वल्स टू 2 + B, है ना। 2 साल बड़ा है B से, तो क्या बोलेंगे, A इज इक्वल्स टू 2 + B। क्या कहता है, A जो है 2 साल बड़ा है B से। फिर क्या कहता है, हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, हु मतलब क्या, बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, बी जो है वो सी के डबल है, तो बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 2C। या फिर क्या कह सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू अगर निकालेंगे तो अगर बी जो है वो 2C है तो सी क्या निकलेगा यहाँ से, B/2। कैसे भैया, देखो सी को यहाँ लोगे तो B/2 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा B के, ठीक है। तो सी हो गया आपका B/2। कहता है इन तीनों का जो सम है ना, इन तीनों का जो सम है वो 27 ईयर्स है। तो टोटल तो B क्या होगा, अगर टोटल 27 ईयर्स के हैं ये तीनों मिला के, तो B की एज क्या होगी। आओ बस सिंपली पुट कर देते हैं गाइज, ठीक है। निकालना किसका, हमें B का निकालना है, राइट। तो हमें B का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, A की वैल्यू को हम मान लेंगे 2 + B, A + B + C इज इक्वल्स टू क्या गिवन है यहाँ पे, देखो A + B + C इज इक्वल्स टू व्हाट, 27 ईयर्स, है ना। A + B + C क्या है हमारे पास, 27 ईयर्स है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, B का एज निकालना है। तो क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, बट A + B + C की जो वैल्यू यहाँ पर निकाल रखी है वो डालेंगे। तो आओ करके देखते हैं। तो A क्या हो गया हमारा, निकालना देखो B का है ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, A की वैल्यू क्या थी, 2 + B, यहाँ पर पुट कर ली, B को B ही रहने देते हैं, ठीक है। और C क्या था हमारे पास, C था हमारे पास B/2। तो क्या हो गया, 2B + B + B/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 27, है ना, 27। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2B + B मतलब क्या, 2 प्लस, और ये B/2 कितना होता है, B/2 मतलब क्या, 0.5B। तो B + B + B/2 मतलब हो गया 2.5B, ठीक है। आप करके देख सकते हो, इसका मतलब हो गया 2.5B। तो ये क्या हो गई वैल्यू, 27। तो 2 + 2.5B इज इक्वल्स टू 27, तो 2.5B इज इक्वल्स टू व्हाट, 2.5B इज इक्वल्स टू 25। कैसे, ये 2 चला जाएगा इधर, 27 से माइनस हो जाएगा, तो ये क्या निकल गया, 25। अब B की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, तो 2.5 नीचे चला जाएगा, तो 25/2.5, है ना। ये कट गया आपका 10 टाइम्स में, तो B इज इक्वल्स टू व्हाट, B इज इक्वल्स टू 10। ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं गाइज, क्लियर हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है ना, प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4 रिस्पेक्टिवली 3 years हेंस मतलब क्या होता है पता है, आगे 3 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 11:9 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इनका जो रेशियो हो जाएगा 11:9। कहता है व्हाट इज आनंद प्रेजेंट एज इन ईयर्स। आओ देखते हैं, मैंने आपको जो पहले रेशियो इन प्रोपोर्शन पढ़ाया ना गाइस, एकदम वैसा क्वेश्चन है। और मैं आपको उसी ट्रिक पे करके दिखाता हूँ, कोई लोचा ही नहीं होगा, ठीक है। एक लाइन का आंसर निकाल के दिखाता हूँ। आज इनकी एज 5:4 में है। 5 किसकी किसकी है, ये है समीर, ये है आनंद, समीर आनंद। 5:4 है, इसको मान लो 5x/4x, ठीक है। समीर आनंद इज इक्वल टू 5x/4x। आज इनकी एज ये है, ठीक। कहता है 3 साल बाद, आज से दोनों 3 साल बाद, भाई 3 ही साल बढ़ेंगे, ठीक है। दोनों आज से 3 साल बाद अगर 3 साल ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा इनका रेशियो, 11/9 या फिर 11:9। क्या कर देंगे गाइज, आंसर आ चुका है आपका। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सर आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 45x, ठीक है। 9 × 5x किया तो 45x, फिर 9 × 3 किया तो क्या 27 इज इक्वल्स टू 11 × 4x किया तो क्या हो गया 44x हो गया, प्लस 11 × 3 किया तो क्या हो गया 33। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा गाइज, 45x 44x, तो यहाँ से x निकल जाएगा, माइनस किया तो ये से इधर को माइनस हुआ तो ये x आ गया, इज इक्वल्स टू 33 - 27 यानी क्या 5। x की वैल्यू क्या निकली, 5 निकली। अब x की वैल्यू 5 निकल गई है, पूछ रहा है आनंद की प्रेजेंट एज बताओ। देखो प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4। x की वैल्यू 4 है, यहाँ पर हमने आनंद का क्या लिया था, 4x लिया था, तो x 4 है, सॉरी x की वैल्यू 5 है और 4x निकालना है, तो क्या करेंगे
4 इंटू एक्स यानी क्या 4 इंटू 5 निकाल दो। तो 4 इंटू 5 आपको पता होना चाहिए, 20 आंसर आ गया आपका, है कि नहीं गाइस? 20 आंसर आ गया आपका। तो यहाँ से आंसर क्या आया, आप ये तो बताओ, आंसर क्या आया यहाँ से? यहाँ से आंसर क्या आया? जल्दी बताओ गाइस, जल्दी 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 क्विकली। हाँ जी, सो आपके सर को इतना भी नहीं याद आ रहा था कि 33 माइनस 27 5 नहीं 6 होता है। मैंने पता नहीं क्यों यहाँ पर 5 लिख दिया, आई एम सो सॉरी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 6, तो 4 इंटू एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 6 क्यों, 5 मैंने गलती से लिख दिया था। 33 माइनस 27 करोगे ना तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, यहाँ पर 45x माइनस 44x हुआ तो सिर्फ x बचा, और यहाँ 33 माइनस 27 हुआ तो 6 बचा। 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, 4 इंटू 6, और 4 इंटू 6 होता है गाइस 24। तो ऑप्शन नंबर ए, मैंने पता नहीं क्यों x इज इक्वल्स टू 5 लिख दिया था, हो गया होगा कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस दूसरे क्वेश्चन पे। आओ देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है ना, अ मैन इज 24 years ओल्डर देन हिज सन, इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज। ठीक है, एक कहता है एक आदमी जो है वो अपने बेटे से 24 years ज़्यादा है। चलो उसके बेटे को मान लेते हैं x, और तो उसका फादर कितना हो गया, x प्लस 24, है कि नहीं? 24 years अगर बड़ा है तो ये क्या है आपका, ये x जो है सन को x मान लिया, तो फादर क्या निकला, x प्लस 24। क्यों? क्योंकि वो 24 years ज़्यादा बड़ा है अपने बेटे से। कहता है इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, 2 साल बाद, ठीक है, उसकी जो एज होगी ना अपने बेटे से डबल होगी। 2 साल बाद मतलब क्या, 2 साल बाद मतलब ये मान लो ये अपना पहला केस था, अब 2 साल बाद वाला केस देखते हैं, सेकंड केस। तो सन की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 2, 2 साल बाद, अभी x है तो 2 साल बाद x प्लस 2 ही तो होगी ना, है कि नहीं गाइस? तो यहाँ पर फादर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 2 की डबल, समझ रहे हो? फादर की एज जो है वो हो जाएगी डबल किसकी, x प्लस 2 की। तो क्या निकल जाएगी फादर की एज, 2x प्लस 2, है कि नहीं गाइस? बात समझ में आ रही है? तो कहता है प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, सन की प्रेजेंट एज। तो अपने पास दो यहाँ पर इक्वेशंस निकले हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं गाइस इसको जल्दी से। सो यस गाइस, देखो ये इक्वेशन हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हमें सिंपली करना क्या होगा, देखो यहाँ पर सन तो निकल गया 2 साल बाद, अब फादर की एज क्या बनेगी 2 साल बाद अगर हम देखेंगे तो x प्लस 2, 24 तो था ही, प्लस 2 साल और बढ़ेगा फादर, है ना? 2 साल और बढ़ेगा मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 24 प्लस 2। अगर 2 साल का चेंज हुआ है तो गाइस टाइम तो सबके लिए चेंज होता है, राइट? तो अगर सन 2 साल बढ़ेगा तो फादर भी 2 साल बढ़ा होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर x प्लस 24 प्लस 2 कर देंगे, ये फादर की एज हो जाएगी 2 साल बाद की। तो अब क्या करेंगे, आप सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो क्या निकल जाएगा, x प्लस 24 प्लस 2 यानी x प्लस 26 इज इक्वल्स टू सन की एज क्या निकल गई अपनी, यहाँ पर ये देखो 2x प्लस 2, यहाँ पर ये जो निकला है फादर जो था सन के x प्लस 2 के 2 टाइम्स था, मतलब क्या 2x प्लस 2 यानी 2 इंटू एक्स, तो 2x प्लस यहाँ पर क्या निकला 2 इंटू 2 यानी क्या 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, x 2x, x यहाँ से माइनस हो गया तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से 24 से 4 माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26 माइनस 4 यानी क्या 22। तो x की वैल्यू क्या निकल गई हमारी 22, यानी सन की वैल्यू क्या निकली हमारी 22 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं गाइस? बात समझ में आ रही है? ऑप्शन समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी आंसर क्लियर हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ कुणाल एंड सागर वॉज 6:5। 6 साल पहले जो था कुणाल और सागर का जो रेशियो था वो 6:5 था। कहता है 4 year hence द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। और देखो रेशियो प्रोपोर्शन का ट्रिक यूज करते हैं, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 6 साल पहले क्या था ना 6:5 था, 6:5। 6:5 कैसा था, कुणाल का 6 और सागर का 5। ठीक है, कुणाल का 6 था और सागर का 5 था, ये 6 साल पहले का रेशियो है। कहता है 4 year hence, देखो 4 year hence मतलब क्या, आज के डेट से 4 साल बाद इनका जो रेशियो है 11:10 होगा। आज की डेट से 4 साल बाद और 6 साल पहले की बात हो रही है, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ 10 साल का। 6 साल पहले की बात हो रही है और 4 साल बाद तक जाना है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ 2022 से 6 साल पहले की बात हो रही है यानी 2016 की, और आपको 2022 से 4 साल आगे जाना है यानी कि 2026 में आपको जाना है, तो क्या निकलेगा 10 ईयर्स का गैप 2016 से 2026 तक। तो क्या निकल जाएगा, ये आपको वेरिएबल मान लो 6x 5x और प्लस कितना चेंज आना है आपको 10 ईयर्स का चेंज है दोनों में। ठीक है, तो 6x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू वॉट, रेशियो क्या नया वाला है 11/10 है। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 10 इंटू 6x प्लस 10 तो क्या हो गया 60x प्लस 100, है ना, 60x प्लस 100 इज इक्वल्स टू वॉट 11 टू 5 इज इक्वल्स टू क्या 55x प्लस 11 टू 10 120
10। सो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5x का वैल्यू क्या निकल जाएगा गाइस, 5x का वैल्यू निकल जाएगा हमारा यहाँ से 10, x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी क्या 2 निकल जाएगी x की वैल्यू। पर x क्या था हमारा, अब निकालना क्या है, बोल रहा है व्हाट इज सागर एज एट प्रेजेंट, सागर की एज प्रेजेंट में कितनी होगी। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये आप कंफ्यूज होने वाले उसमें। सागर की एज सबसे पहले तो 6 साल पहले कितनी थी, सागर की एज थी 5x, ठीक है 5x हमने मानी थी, तो 6 साल पहले सागर की एज कितनी हो गई 10 ईयर्स। कैसे, x की वैल्यू 2 थी, 5 इंटू एक्स किया तो 10 ईयर्स हो गई 6 साल पहले। और पूछ रहा है प्रेजेंट एज, तो आज की एज कितना हो गया 10 प्लस 6 ऐड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 16 ईयर्स। आज सागर कितने साल के हैं, तो 16 साल के हैं जी, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स, देन फिर कहता है 6 ईयर्स अगो फादर्स एज वॉज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन। आज की जो एज है फादर और सन की वो मिला के है 60 साल, ठीक है, आज जो है फादर और सन मिला करके 60 साल है। इसके बाद से कहता है ना 6 साल पहले फादर जो था ना 5 टाइम्स था अपने सन के। अच्छा क्या करे भैया, आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो आ जाओगे, इसको सिंपली इक्वेशन पे डालते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो क्या कह रहा है बेसिकली, अभी ले लेते हैं इन दोनों की एज, मान लो फादर को हमने x मान लिया और सन को हमने y मान लिया, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60। इनकी प्रेजेंट एज क्या है, फादर और सन की टोटल एज कितनी है गाइस 60 ईयर्स है ना, दोनों की एज कितनी है यहाँ पर 60 ईयर्स है। इसके बाद कहता है 6 ईयर्स अगो फादर एज वॉज 5 टाइम द एज ऑफ सन। अगर 6 साल पहले जाएं तो देखो 6 साल पहले मतलब क्या होता है, 6 साल पहले जो था फादर जो था अपने सन के 6 टाइम्स था, सॉरी 5 टाइम्स था, तो 6 ईयर्स अगो मतलब क्या, x अगर प्रेजेंट एज है तो 6 क्या हो जाएगा x माइनस 6, फादर की एज 6 साल पहले हो जाएगी, बस सिंपली 6 साल पीछे जाना है तो x माइनस 6 हो गई, ठीक है। इसके बाद से क्या कहता है 6 ईयर्स अगो जो था वो अपने बेटे के 5 टाइम्स था, ठीक है, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5 इन ब्रैकेट y माइनस 6, ठीक है, 6 साल पहले y माइनस 6 हो जाएगा और x माइनस 6, फादर क्या हो गया x माइनस 6 और सन हो गया y माइनस 6, और कितने टाइम्स था 5 टाइम्स था, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 30, है ना, यहाँ से ये निकल गया 5y माइनस 30 निकल गया। अब क्या करोगे, इसके बाद से दूसरी चीज क्या कह रहा है 6 ईयर्स अगो सन्स एज विल बी, ठीक है, 6 साल बाद सन की एज क्या होगी, सन क्या है हमारा y है, तो y प्लस 6 निकालने को कह रहा है, बता दो y प्लस 6 चाहिए उसको। आओ देखो करते हैं गाइस, ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें ये वाला इक्वेशन गिवन है ना, 2 इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चलो x के कंसर्न में निकालते हैं, तो क्या कह सकते हैं, अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 है तो x इज इक्वल्स टू 60 माइनस वाई भी हो सकता है कि नहीं। इसी को अगर हमें x निकालना हो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 है और x निकालना है तो क्या हो गया 60 माइनस वाई, वाई को इधर भेज दिया x निकालने के लिए, तो क्या निकल गया x की वैल्यू 60 माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू की जगह 60 माइनस वाई को पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस वाई माइनस 6, ठीक है, बस x की वैल्यू बदली और माइनस 6 सेम रहा, इज इक्वल्स टू वॉट 5y माइनस 30। आंसर आ चुका है आपका, इसको सॉल्व करो तो क्या हो गया 60 माइनस वाई माइनस 6 मतलब क्या 54, ये 60 माइनस 6 कर दिया तो 54 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5y माइनस 30। दोनों साइड माइनस का केस है तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये भी इधर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6y और 54 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 84, तो 6y इज इक्वल्स टू 84, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइस 84/6, ठीक है, 84/6 मतलब क्या 14 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 14 हो गई। y क्या था प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है, देखो आज की एज थी, y क्या थी सन की प्रेजेंट एज, 6 साल बाद पूछता है तो क्या हो गया 14 प्लस 6 निकाल दोगे, 14 प्लस 6 क्या हो जाएगी गाइस 20 ईयर्स, है ना। y की एज मतलब सन की एज 6 साल बाद आज से क्या हो जाएगी 20 ईयर्स, यानी क्या ऑप्शन नंबर डी। आओ देखते हैं आज का अपना बढ़िया वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, ध्यान से देखिए समझिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है ना द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन्स आर इन प्रोपोर्शन 4:7:9, ठीक है। 8 ईयर्स अगो द सम ऑफ देयर एजेस वाज 56, ठीक है, 8 साल पहले इनका जो सम था 56 था, तो कहता है इनकी प्रेजेंट एज बताओ। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है गाइस, सॉल्व करते हैं। 8 साल पहले मतलब क्या, इनको अगर वेरिएबल में ले लो 4x 7x 9x, ठीक है, तो क्या मान लो इन तीनों को 4x 7x और 9x, ठीक है, 3 लोग हैं 4x 7x 9x, 8 साल पहले मतलब क्या 4x माइनस 8,
ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन क्या है, 4x माइनस, सॉरी 4x नहीं, सॉरी 4x नहीं 7x। सेकंड पर्सन क्या है गाइज, 7x है, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या हो गया, 7x माइनस 8, 8 साल पहले जा रहे हैं तो माइनस 8 कर दे रहे हैं। थर्ड पर्सन क्या हो गया, 9x माइनस 8, है ना। अब क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे। कह रहा है इन तीनों का जो सम था वो 56 था, मतलब क्या 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 इज इक्वल्स टू वॉट, 56 गिवन था, है ना। तो अब क्या करना है हमें, सिंपली इनको निकाल देना है। तो क्या 4x माइनस 8, 7x माइनस 8, 9x, देखो उसमें प्लस क्या है 4x 7x 9x, मतलब क्या 7 4 11 9 20, तो 20x माइनस 24 कैसे, माइनस 8 एक तरफ चला गया, 4x 7x 9x एक तरफ, तो 20x माइनस 24 इज इक्वल्स टू क्या 56। ओके, तो 20x क्या हो जाएगा 20x, तो यहाँ माइनस 24 इधर जाएगा तो क्या निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80। 56 प्लस 24 करोगे तो क्या हो जाएगा 80। x की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से 4 निकल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या निकली है गाइस, 4 निकली है। 8 साल देखो आज से x की निकल गई, तो अब क्या बोल रहा है, x की निकल गई वैल्यू 4, कह रहा है परसेंटेज बता दो। तो भाई एक था 4x, एक था 7x, एक था 9x, तो 4 इंटू 4, तो पहले की एज हो गई 16, दूसरे की एज हो गई 4 इंटू 7 यानी क्या 28, तीसरे की एज हो गई 4 इंटू 9 यानी क्या 36। तो 16, 28, 36 ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब क्या ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं, समझ में आ रहा है गाइज। अब देखो बात करते हैं हमारे जीरो टू हीरो बैच की, जो कि आईपी मैच 2023 एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीरीज गाइज 15 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुई है। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराएंगे, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आपको हमारी साइड से मिलेगा क्या, डेली लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है गाइस। डेली आपको रात के 9 बजे और 10 बजे डेली लेक्चर्स मिलते हैं फिक्स्ड। पीडीएफ वर्कशीट्स हैं, वीकली टेस्ट होते हैं गाइस। वीकली टेस्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वीकली टेस्ट हमारे इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जो भी पूरे वीक में पढ़ा है हम उसको चेक करते हैं और आपको भी पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जो आपको बेसिकली एक पेड ट्यूशन में, पेड कोचिंग में मिलता है। तो यार क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। साथ में पर्सनल गाइडेंस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सबसे ऊपर लिंक गिवन है गाइज। आपको जो भी आपके डाउट्स होते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है आईपी में 2023 से रिलेटेड, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज वहाँ पर आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो गाइज आपको ज्वाइन कैसे करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और गाइज बस इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर आप नए हो तो लिख देना यस आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स। ऑलरेडी गाइज 300+ लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी आ जाओ, ठीक है। सब वहाँ पर मिलके अच्छे से लाइक एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।